हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आप लोग जो है सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई जो है बेहतर होते हो रहे होंगे। चलिए जो है 2011 से जो है 2024 तक पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है हल करते हैं हिंदी बैकग्राउंड समाज से। तो पिछले क्लास में जो है हम लोग जो है 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। इससे आगे जो है क्वेश्चन अब करते हैं। 21 नंबर प्रश्न जो है आपका है, बोला जा रहा है पीताम्बर। क्या बोला जा रहा है? पीताम्बर का कौन सा समास है? ये जो है देखिए कितना बार पूछा गया, 2011 हो, 14 हो और 18। तो पीताम्बर क्या होगा? पीत है अंबर जिसका, पीत है, इसका समास फिर क्या है? पीत है, पीत है अंबर जिसका, अंबर जिसका अर्थात किसका है? कृष्ण जी का, कृष्ण। ये विशेष का बोध कराना है। पीत है अंबर जिसका, किनका पीत अंबर है? तो वो जो है कृष्ण जी का। तो ये क्या हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया। क्या हो गया? बहुब्रीहि समास। समानार्थ को छोड़ के विशेष अर्थ प्रदान कर रहा। और इसमें बहुब्रीहि समास में हम लोग ये भी पढ़े थे कि वो किसी संज्ञा के विशेषण के रूप में काम करता है। कौन? सम, समास विग्रह। अगला प्रश्न है अपाद मस्तक। अपाद मस्तक कौन सा समास है? इसका समास विग्रह पाद से मस्तक तक, पाद से मस्तक तक। ये जो है आपका जो है डी नंबर से होगा अव्ययभाव समास। कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास जो है आपका जो है 22 नंबर प्रश्न का जवाब होगा। ये 2015 में पूछा गया था। ये अपाद मस्तक या पाद से मस्तक तक, ठीक है ना? ये अव्ययभाव समास। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है बोला जा रहा है कठखोदवा। कठखोदवा तो जो है एक पक्षी के होता है कठखोदवा। इसको विग्रह होगा काठ को खोदने वाला, काठ को खोदने, काठ को खोदने वाला, खोदने वाला, उसको कहते हैं काठखोदवा। ये जो है को विभक्ति है और ये जो आपका जो है तत्पुरुष समास होगा। जिस समास के समस्त पद बनाते समय बीच का विभक्ति हो लुप्त हो जाता है। ये 2015 और 16 में पूछा गया। अगला प्रश्न है गौशाला। गौ के लिए शाला, गौ गाय माता, गौ के लिए शाला, जहाँ पर जो है गाय सबको जो है गौ माता के भोजन खाना पीना ये सारा चीज। तो ये जो है के लिए, तो ये के लिए कौन है? कौन सा तत्पुरुष समास होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। ये जो है तत्पुरुष समास होगा। डी नंबर आपका जो है सही जवाब होगा। गौशाला का क्या होगा? गौ के लिए शाला। ये जो है आपका जो है तत्पुरुष समास है। ये 2015 और 16 में पूछा गया। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है चिरीमार। चिरीमार कौन सा समास है? चलिए आप लोग जो है चिरीमार कौन सा समास है? तो चिड़िया को मारने वाला क्या होगा? चिड़िया को, चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला, मारने वाला क्या कहते हैं? चिरीमार। क्या कहते हैं? चिरीमार। को है विभक्ति आ गया। ये जो है आपका बी नंबर से होगा तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। चलिए अगले बात है देवालय है। देव के लिए आलय, देव के लिए, देव के लिए आलय, आलय, देव के लिए आलय जो है ये कौन होगा? देवालय। तो के लिए विभक्ति है और ये के लिए विभक्ति संप्रदान कारक का है। ये तो संप्रदान क्या होगा? तत्पुरुष समास। जो कभी कभी ऑप्शन में जो है ये भी पूछ देंगे कौन सा तत्पुरुष समास है, जैसे षष्ठी है कि पंचमी है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिए। तत्पुरुष समास होगा और ये जो है संप्रदान होगा। और संप्रदान जो होता है कितने में? जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो देखिए कर्म, कर्म, करण, संप्रदान मतलब तृतीय, तृतीय तत्पुरुष समास है। ठीक है ना? 3 नंबर पे। तो इसको आप लोग ध्यान रखिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है बोला जा रहा है, युधिष्ठिर कौन सा समास है? युधिष्ठिर कौन सा समास है? तो इसको विग्रह होगा युद्ध में स्थिर रहने वाला। युद्ध में स्थिर रहने वाला, शांत रहने वाला जो होता है, स्थिर रहने वाला को क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। महाभारत का आप लोग प्रसंग सुने होंगे कि पांडव के 5 भाई पुत्र होते हैं, जिसमें सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम है युधिष्ठिर। और इसके बाद जो है आप जो है भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इस तरह से आप लोग जो है पढ़े होंगे। तो वही युधिष्ठिर है। चलिए इसका जो है विग्रह क्या होगा? समास विग्रह हो गया युद्ध में स्थिर रहने वाला। और ये में भी है जो है, में पर जो है अधिकरण कारक है। और अधिकरण कारक कौन सा समास है? षष्ठी होगा, षष्ठी तत्पुरुष। चलिए तत्पुरुष समास होगा, ये नंबर आपका सही होगा। अगर ऑप्शन मिलेगा षष्ठी तो ये षष्ठी मारेगा। चलिए ये 2012-13 में प्रश्न पूछे गए। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो है उत्तम, पुरुषों में जो है उत्तम, में जो है उत्तम, तो ये क्या हो गया? भगवान होंगे। पुरुष में जो उत्तम प्रभु श्री राम। तो क्या हो गया? बहुब्रीहि समास। सी नंबर आपका जो है जवाब होगा। बहुब्रीहि समास विशेष अर्थ प्रदान करना, और ये जो किसी संज्ञा के विशेषण के रूप में बात चर्चा हो रहा। बहुब्रीहि समास आपका जो है 2012-13 में एक प्रश्न पूछे गए थे, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। पुरुषों में जो है उत्तम, अर्थात प्रभु श्री राम क्या है? पुरुषों में उत्तम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, गौरी शंकर। गौरी शंकर कौन सा समास है? तो गौरी और शंकर, गौरी और शंकर। तो गौरी शंकर जो है आपका कौन सा समास है? इसके बारे में, गौरी और शंकर। तो यहाँ पर और आ गया है, इसका मतलब जो है यहाँ पर जो है दोनों पद क्या है? प्रधान है। गौरी भी प्रधान है, शंकर भी प्रधान है। बात चलिए तो एक क्या होगा? द्वंद्व समास। बी नंबर आपका सही जवाब होगा। ये 2013 में प्रश्न पूछा गया। चलिए अगला प्रश्न है, रात दिन। तो रात या दिन, ये भी क्या है? या आ गया यहाँ पर जो है, ये भी आपका जो है द्वंद्व समास होगा। रात भी जरूरी है, दिन भी जरूरी है। ये नंबर आपका जो है सही जवाब होगा। ये नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। द्वंद्व समास। कौन समास होगा? द्वंद्व समास। तो आज के क्लास जो है यहीं पर रहने देते हैं। अगले क्लास में मिलेंगे, फिर अगले जो है 10 प्रश्न लेकर आएंगे, उससे ज्यादा भी लेकर आएंगे। तब तक आप लोग जो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, मन से पढ़ाई करें। किसी भी तरह के जो है तनाव ना ले, और कोशिश करेंगे अच्छे से 8 घंटा जो है 10 घंटा अपना पढ़ाई को करें, जिससे जो आपका जो है परीक्षा फल बेहतर हो। तो अंतिम क्षण में जो है घबरा जाते हैं बहुत सारे बच्चे, तो उससे वो घबराहट अपने अंदर न आने दे। शांत मन से जो अपना पढ़ाई करे, कोशिश करेंगे कि अंत भला तो सब भला होता है, इसलिए। और जो है आप लोग जो अपने मन में विश्वास रखिएगा कि हम पढ़ेंगे, जो भी पढ़ रहे हैं वो मेरे एग्जाम में ही आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएंगे। अगले क्लास में मिलेंगे। आप लोग जो है मस्ती होकर पढ़ाई करें। धन्यवाद।